गुड मॉर्निंग एवरीवन। गणित का दर होगा छू मंतर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक है वर्ग और वर्गमूल। तो चलिए देखते हैं वर्ग और वर्गमूल से संबंधित कुछ मुख्य बातें। हाँ, मेरे वीडियो को देखने के बाद वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। चलिए देखते हैं वर्ग और वर्गमूल। आज का टॉपिक है वर्ग और वर्गमूल। तो चलिए हम वर्ग की परिभाषा को समझते हैं। किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे हम उस संख्या का वर्ग कहते हैं। जैसे कोई भी संख्या मान लीजिए है 5 है, 5 को 5 से ही गुणा करेंगे तो गुणनफल प्राप्त होता है 25। तो हम कह सकते हैं कि 5 का वर्ग 25 होता है। इसी प्रकार कोई संख्या मान ले रहे हैं 7, 7 को 7 से ही गुणा करने पर 7 से गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है गुणनफल 49 प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं कि 7 का वर्ग या ऐसे लिख सकते हैं 7 स्क्वायर बराबर 49। अब पूर्ण वर्ग संख्या या वर्ग संख्या के कुछ गुण को जानते हैं जिससे कि हमें गणित के प्रश्नों का हल करने में सुविधा होगी। जैसे पूर्ण वर्ग संख्या या वर्ग संख्या के गुण। एक नंबर, यदि किसी संख्या के इकाई में किसी संख्या के इकाई में 2, 3, 7 और 8 इनमें से अगर कोई भी रहे किसी संख्या के इकाई में तब वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। जैसे कोई संख्या मान लेते हैं 3, 7, 9, 5, एक बड़ी संख्या लेते हैं 6 और लास्ट 8। अब ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है ये तो पता नहीं है। अगर इस गुण को वर्ग संख्या के इस गुण को हम याद रखेंगे तो तुरंत बता सकते हैं कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके इकाई में 8 है। किसी भी संख्या के इकाई में 2 या 3 या 7 या 8 रहे तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। जैसे मान लीजिए छोटी संख्या लेते हैं 12, 12 का इकाई में 2 है तो ये 12 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसी तरह मान लीजिए छोटी संख्या ही लेते हैं 13 या 23, ये सब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि इसके इकाई में 3 है। कोई इस बड़ी संख्या लेते हैं 4 अंकों की संख्या लेते हैं मान लीजिए 2, 3, 4,
7। तो इसको भी देख के हम इकाई को देख के, केवल इकाई को देख के हम कह सकते हैं कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इकाई में 7 है। तो अब हम समझ गए इस गुण के बारे में कि किसी भी संख्या के इकाई में 2, 3, 7 या 8 रहे तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। पूर्ण वर्ग संख्या का अगला गुण है 2 नंबर की सम का वर्ग सम ही होता है। सम संख्या का वर्ग सम ही होता है। जैसे 2 का वर्ग, 2 सम संख्या है तो 2 का वर्ग क्या होगा, 2 वर्ग 2 गुना 2 बराबर 4। तो सम संख्या का वर्ग सम, यहाँ पर विषम संख्या नहीं आएगी। इस तरह 12 का वर्ग, 12 का वर्ग 12 गुना 12 बराबर 144। तो ये भी सम संख्या है, इकाई में सम अंक है तो ये सम संख्या है। तो सम संख्या का वर्ग सम ही होता है। इस गुण को भी हमें याद रखने की जरूरत है। इसी तरह विषम संख्या का वर्ग भी सदैव विषम ही होता है। विषम संख्या का वर्ग सदैव विषम ही होता है। विषम संख्या, किसी विषम संख्या को लेते हैं, जैसे कोई संख्या लिए 7, 7 का वर्ग, तो 7 का वर्ग बराबर होता है 7 गुना 7 बराबर 49। 9 विषम संख्या है तो ये पूरी संख्या विषम संख्या हो जाएगी। 13 विषम संख्या है और अभाज्य संख्या भी है 13। तो विषम संख्या की बात करते हैं यहाँ पर। 13 का वर्ग 13 गुना 13 बराबर 169, 169। इसमें इकाई के स्थान पर 9 है। 9 का मतलब ये विषम संख्या है तो ये पूरी संख्या 169, 169 विषम संख्या है। 13 का वर्ग विषम संख्या का वर्ग विषम ही होता है। पूर्ण वर्ग संख्या या वर्ग संख्या के तीसरा गुण है कि यदि किसी संख्या के अंत में विषम शून्य, विषम शून्य हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी।
यदि किसी संख्या के अंत में विषम शून्य हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। अर्थात मान लीजिए कोई संख्या लेते हैं 4,000 लेते हैं, तो यहाँ पर अंत में 3 तो शून्य है, 3 शून्य है, मतलब विषम शून्य है, 2 लाने से सम शून्य होता, तो ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। अगर इसी के जगह में 2 शून्य होता, ये नहीं होगी। इसी की जगह में अगर 2 शून्य होता तो यह पूर्ण वर्ग संख्या होती। सम शून्य है, 2 शून्य मतलब सम शून्य, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है। और पूर्ण वर्ग संख्या के इसके लिए शून्य है तो ये भी वर्ग होनी चाहिए। ये भी 2 का वर्ग है 4, जैसे 300 अगर लेंगे, 300 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि ये 3 किसी का भी वर्ग नहीं है। तो इसे भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो अंक रहेगा वो पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं। जैसे 1600, यहाँ 2 शून्य है मतलब सम शून्य है, और ये 16 है। 16 जो है 4 का वर्ग होता है, 4 का वर्ग 16, और ये 2 शून्य में 1 शून्य हो जाएगा, मतलब 40 का वर्ग 1600। चौथा गुण है संख्या में शून्य, संख्या में किसी भी संख्या में शून्य की संख्या से वर्ग संख्या के शून्य से संबंध। किसी भी संख्या में शून्य की संख्या से वर्ग संख्या के शून्य से संबंध। क्या संबंध है कि अगर किसी संख्या में मान लीजिए ये संख्या है 10 है, इसमें शून्य है 1, तो इसका वर्ग संख्या में शून्य की संख्या हो जाएगी इसका डबल, मतलब 2। अगर किसी भी संख्या में 5 है, 5 में 2 शून्य है, तो इसका वर्ग संख्या में क्या हो जाएगा, 4 शून्य हो जाएगा। 5 का 25 हो जाएगा वर्ग, और 2 शून्य का 4 शून्य। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी संख्या में शून्य की संख्या जितनी होगी, वर्ग संख्या में उसके शून्य की संख्या